जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था लास्ट यहाँ तक। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। अब आगे पढ़ेंगे हम इसको। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्व के वेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, मतलब अलग अलग बात कह के उनको समझाना चाहते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव और ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करते 6 वर्ष बीत गए। फिर 7,000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 6,000 वर्ष तक तो पानी, 7,000 सालों तक सिर्फ हवा के जरिए रहे जीवित, कुछ खाया पिया नहीं। 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी से डिगाए नहीं गए। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी की, वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया और तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था। वे बोले, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते रहते हैं, जो काकभूषणी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं। शरणागत के दुखों को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। देखो, राजा रानी ने कोई और दूसरा वरदान नहीं मांगा, भगवान से वरदान मांगा कि आपका जो रूप शिव जी अपने मन में रख के पूछते हैं, हमें आपका वही रूप देखना और पूरा नेत्र भर के देखना। जब तक मन ना भर जाए हमें उसको देखते ही रहना है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक, आगे पढ़ेंगे कल। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।